पेपर रखा थे, बढ़िया चल रहा है व्यापार। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, तो वहाँ देखा एक राजा जो है वो बहुत अत्याचारी, अधर्मी, अन्यायी, बहुत पाप कर रहे हैं। वहाँ की जनता जो है परेशान थी। बहुत त्राह मची हुई थी कि यही जनता किसान चाहता था कि ज़मीन जो हमसे ले लें, किसी को दे दें, लेकिन हमें लागान जो ना देना पड़े। तो इसके उनके इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, किसान जो बहुत परेशान। एक साल सूखा पड़ गया। अब जब सूखा पड़ गया तो कोई फसल न हुई। तो अब किसान जो हैं कर देने से मजबूर हो गए। अब राजा जो है उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं थे, केवल उनका मतलब था केवल कर से। कर देना। कैसे अब अपने राजा अपने मंत्रियों को भेजे और किसान को पकड़ लाए, तो उनसे कहें आप कर क्यों नहीं दे रहे। अब जब कुछ पैदा ही नहीं हुआ तो कर कैसे दिया जाए। तो राजा उन पर बड़ी सख्ती करें, बहुत उनकी पिटाई कराएं। कोई मतलब ज़्यादा पैसा हो, ज़मीन है जिसके पास, और कर नहीं दिया तो उसकी आँख तोड़वा दें, किसी की हाथ तोड़वा दें, उठा के मतलब जेल में बंद कर दें, वहाँ भर पेट खाना भी ना दें, और अपने राज्य में काम करने के भूखे पेट खाना काम कराएं। इस तरह के वहाँ जो जनता जो है बहुत त्राह मची। वहाँ की जनता यही चाहते थे कि जो हमारी ज़मीन है आप राजा अपना ले लें और हमसे कर ना लें। लेकिन राजा जो है बहुत क्रोधी और अहंकारी था, अधर्मी था, अन्यायी था। उसको केवल मतलब था तो अपने कर से कैसे भी आप हमारा कर दें। अब ये मतलब किसान जब पैदा नहीं हुआ तो उसके लिए बड़ा मजबूर। कैसे खाएं, कैसे कर दें। अब मालूम हुआ मंत्री के मतलब उनके सिपाही गए हैं पब्लिक किसान के पास। अब सिपाही वो पकड़ लावे, किसी के पास पुराना पैसा है वो तो दे दें, और जिसके फसल कोई गरीब है या पैसा नहीं है तो उनका वही सजा। वहाँ जाएं, उनको पिटवाएं, पीटे जाएं, मारे जाएं, बहुत ज़्यादा अत्याचार अन्याय करें। अब पब्लिक के पास कहाँ है भाई, केवल उनकी जुबान है। कैसे जवान अच्छा काम करिए बदुआ दे है, और जो गलत काम करिए उसके साथ, गरीब पब्लिक के साथ आयु की बुद्धि खराब बदुआ दे है। और इस प्रकार वहाँ की जनता में त्राह मचा हुआ, बहुत ज़्यादा जनता परेशान, घर गए ताला खुल रहे, और जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल गया कि हमारे कैसे आप राजा साहब ज़मीन ले लें लेकिन हमसे कर से मुक्ति दें। अब राजा वो कहा कि हमारे यहाँ जो भी किसान है वो कर मतलब जो है उनका देना पड़ेगा, और ज़मीन किसी को जो है दूसरे जो है नहीं ना बेच सकता ना खरीद सकता। इतने बड़े बड़े कानून लगाए गए, इसलिए जिनके पास ज़मीन थी वो बहुत परेशान। इस प्रकार थोड़े दिन चलते रहे। कुछ दिनों के बाद राजा बीमार हुए। जब राजा बीमार हुए, अब उनकी दवा के लिए राज से बड़े बड़े वेद, बड़ी बड़ी मतलब जड़ी बूटी लाएं, पहाड़ों से लाएं, जो बताएं वहाँ से लाएं। अब राजा उसी प्रकार परेशान है, उनका शरीर पिराए रहा है, मान लो हाथ लुंजा हो गया, पैर लुंजा हो गया, आँख से दिखता नहीं है, जैसा करे वैसा बोल पाते नहीं है, जहाँ पड़े वहाँ पड़े। अब वहाँ का लड़का जो राजा का था, वो राजा की दशा देख उनका बड़ा राजा पर क्रोध हुआ भाई कि आप जब पैदा नहीं हुआ तो पैसा कहाँ दे, तो पब्लिक कहाँ दे, किसान आदमी दे हैं पैसा, जब पैदा ना भी रहा भाई बिजनेस में ना ही पैदा हुआ है तो कहाँ दे है।
लेकिन वो अपना फिर भी पिता के नाते से ने वो बड़े बड़े हकीम बुलाए, दूसरी जगह हकीम बुलाए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं कुछ है। किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे हुई है? वो धीरे 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 राजा के जो पाप थे, वो पाप का घड़ा जो भरा हुआ था वो धीरे धीरे यहाँ निकल रहा था। और फिर महाराजा हुए कुछ समय दिनों के बाद राजा जो है खत्म हो गए। जब राजा खत्म हो गए तो जैसे क्रियाक्रम किया जाए, लड़का ने उसका किया और फिर राजा के क्रम करने के बाद फिर राजा का लड़का था, उसका राज तिलक किया गया। अब राज तिलक तो हो गया, अब पब्लिक में बड़ी चिंता है कि लड़का किस प्रकार का है, हाँ वैसे तो लगा है, न्यायी है, अधर्मी है, अन्यायी है कि धार्मिक है। अब पब्लिक बहुत परेशान। अब वो पूरे राज्य में दोहरा पिटाया कि भाई सूखा पड़ गया था, इसलिए आपका कर माफ़ किया जाता है। और जो पब्लिक परेशान है, जिनके पास गल्ला नहीं है, खाने को नहीं है, वो लोग अपना जो है हमारे कोर्ट से ले जाएं। अब वो अपना राज जब उनका हुआ तो वही राज चालू हो जाए, एक ही धर्म, उनका एक ही धर्म हुआ कि न्याय अन्याय अधर्म ये सब जो है छोड़ दें। ये उनका न्याय पाप सब खत्म कर रहे हैं, अब पुण्य ज़्यादा कर रहे हैं। अब उनके राज में खुशहाली फैल गई, कहीं कथा भागवत चल रही, कहीं यज्ञ हो रहे, कहीं कीर्तन हो रहे, कहीं कथा हो रही, कहीं भंडारा चल रहे। इस प्रकार पूरे राज्य में जो है चालू कर दिया। अब जैसे खाने को नहीं, कहीं कहीं भंडारा चला, जो भूखा पेट है अपने वहाँ खाना खाए रहे। तब राज्य में जो उनका राजकोष तो बहुत कस के भरा हुआ था, अन्यायी अधर्मी अन्यायी से। जो अधर्म अन्याय से पैदा करिए उनका खाइए दूसरा ही। कुछ पैदा करते अपने लिए, कुछ पैदा करते दूसरे के लिए। अब वो दूसरे लिए पैदा करिए रहे, लेकिन पाप तो कमाई। इतना अन्याय धर्म ना देने होते तो पाप थोड़ा कमाते हैं, लेकिन वो पाप कमाई। लेकिन लड़का जो है अपना जो है काम जो है अपने आधार पकड़ने लगा। जब वो मतलब ये पब्लिक को मालूम हुआ कि राजा का लड़का जो है बहुत धार्मिक है, और धार्मिक के नाते से वो गरीबों की सहायता भी करता है, और खाने की व्यवस्था है। जैसे मान लो राजा का भंडारा हुईगा, एक प्रधान हुईगा, तो कहीं चलो भाई जो मुख्य आदमी हुई है। इस प्रकार से मतलब कई जगह वो भंडारे की व्यवस्था किया, जहाँ भूखे हैं अपने खाए, यहाँ भाई कर उधर माफ़ कर दिया। अब जनता में जो था त्राही खत्म हो गया। अब वो जनता जो है अपने आधार काम करने लगी, और जो खेत बेचना चाहते थे अब वो बेचने के लिए नाम खत्म कर दिया। कोई भी कहिए ये किसी की फसल में पैदा मेहनत किया और फसल पैदा नहीं हुई है तो हमारे मंत्री लोग जो जाएंगे सिपाही, उसको देखकर और उसका जो है कर माफ़ कर दिया जाएगा। यहाँ तक वो मतलब बाढ़ आई और बाढ़ में फसल चली गई, तो सरकार कहा भाई इनका हर्जाना दे दो। इसी प्रकार से उनकी फसल का हर्जाना देते और उनका कर माफ़ कर देते, और उन पैसे की कमी नहीं रहे, इतना कर अच्छा कर देना अत्याचार अन्याय। अब वहाँ की पब्लिक बड़ा खुश राजकुमार का, और राजकुमार जो है इस प्रकार राजकुमार जैसा चल रहा। अब राजा साहब खत्म हो गए, अब वहाँ धर्मराज पास पहुँचे जाए। तब धर्मराज कहीं का भाई खाता खोलो, ऐसी भी कह रहा। जब इनके धारा खाता खोला गया तो पुण्य तो बिल्कुल नहीं, पाप ही पाप। कोई हाथ कटवाए दिन, कोई घाटी फोड़वाए दिन, कोई मरवाए दिन, बहुत ज़्यादा क्रोध आओ कहीं तक मार दो। तो इस प्रकार से उनका अत्याचार अधर्म से जो है उनका राज कर रहे थे। भूखे प्यासे पब्लिक पर अत्याचार मचा रहे था, तब उनका ये सब बात की गिनती जो बहुत बड़ी थी।
तो अब कहीं इनके जन्म के लिए कहीं फिर जन्म जो है इनके आधार दिया जाए। पुराने कर्मों के आधार पर अगला जन्म मिलता है। पुराने कर्मों के आधार पर अगला जन्म मिलता है। अब इनका जन्म मिला गदहे के रहा। एक व्यापारी रहा है, व्यापारी में गदही थी, उसी पर सामान लेकर जाता था और काम करता था। तब वो जो गदही में पैदा वहाँ हुए गदहे ग्रुप में। लेकिन वहाँ धर्मराज एक बात कह दी ना है कि इनका जहाँ भी जन्म लें, इनका पुरानी अपने जो राजा के किए कर्म हमेशा याद रहे। मतलब पुरानी जो जैसे अपने लोग पैदा कभी बच्चे होते हैं तो पुरानी यादें बताओ करें, इस प्रकार से उनके कहीं पुराने कर्म इनके साथ भेद वो ना याददाश्त खत्म होए कि इसलिए कि आप जो किया हो ऐसा आप यहाँ भर रहे हो। अब गदहे ग्रुप हुआ। अब वो मतलब जो व्यापारी रहा है वो अपने व्यापार के अलावा गधा भूखा पड़ा, प्यासा है, क्या करेगा। तो कुछ समय के बाद गधा जो है धीरे धीरे बढ़ गया और सामान ले जाने के लिए लायक हो गया। अब भूखे प्यासे हैं लेकिन पर सामान ला दें। अब वह चल रहे। अब व्यापारी के पास एक डंडा मजबूत है, चला। अब ना ही चल तो फिर डंडा लो। वही प्रकार से मतलब कहीं मिला तो खवाए भी ना मिला तो इसे बंधे हैं। थोड़ा मतलब जैसे जीविका चल रही, जैसा कर्म वैसा फल। ये मतलब वो चल रहा। अब वो धीरे धीरे बढ़ते बहुत और उसका जीवन यापन मतलब कष्ट में और ज़्यादा जा रहा। अब वो गधा जब जाते हैं तब देखा थे ये तो हमारी राज्य है, यहाँ पर हम राजा खरीदा है, हम इधर धर्म खरीदना है, इसका परेशान खरीदा है। ये सब देखा लेकिन बताए नहीं पाए रहे, बोल नहीं पाओ। अब राजा जो है अपने गदहे ग्रुप में जा रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, गया कहूँ छोड़ दें तो चल लें और फिर अपने जब तक वो दुकानदारी अपना ला करें उसके बाद फिर उससे ला दें, फिर घर का चल दें। ये इनका निष्क्रम चल रहा था। बहुत दिनों तक ऐसा कार्यक्रम चलता रहा। उनके बाद ये जो कर्म किया था उसके आधार जैसे पब्लिक के साथ तरफाए मारते हैं, इसी प्रकार वो भी तड़प के मर रहे हैं। कुछ समय के बाद गधा बीमार हुआ। व्यापारी को अपने से केवल मतलब था सामान ले जाने से। तो व्यापारी अपना सामान ला दे। थोड़े दिन तक वो बीमार है, थोड़ा सामान लेके जाए और लेके आवे। लेकिन एक दिन अमावस्या थी तो उस दिन से व्यापारी थोड़ा ज़्यादा सामान लाद दिया। अब वो तो चलने से मजबूर है, कमज़ोर है, लेकिन उनका सामान ले जाना है। तो इधर तो रोज धोए सामान तो वहाँ तक पहुँचेगा, ना चले तो डंडा। तो इस प्रकार अब राजा देख रहे हैं कि ये पुरानी जो कर्म किए रहा ना उसका फल जो हमका ये मिल रहा है। फिर मतलब व्यापारी जब अपना धंधा अपना काम कर लिया उसके बाद फिर उसका सामान लादा। अब जब वहाँ से लाद कर चलने की कोशिश करे लेकिन वो चलने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो गधा कोशिश बहुत करे। अब राजा जानते रहे हम राजा है ना, वो गधा जन्म में भूखे हैं। फिर व्यापारी मतलब नहीं तो मतलब कच्चे पिटाई करे तो वहीं वो है खत्म होगा। और एक जन्म का संकट जो है उसका मिला। जैसे लोगों पर सामान ईंटें लदाए, सामान लदाई देते रहे, परेशान कष्ट देते रहे उसका। फिर उसका धर्मराज पास गए, लेकिन बना भाई कहीं तुम जो है कर्म जो है अवैध पाप तुम पर बहुत ज़्यादा है भाई। फिर जन्म उनका पठेन भाई तो उनका अपंग कर दें, न चल पावे न उठ पावे, जहाँ पड़े वहाँ पड़े। और धीरे धीरे बढ़े रहे चल रहे। लेकिन जो जितना माँ बाप है हर देख अब जैसे कहीं पड़े हैं तो भूखे प्यासे पड़े हैं। और ये धीरे धीरे उनका भी ये भी जन्म जो है बहुत कष्टदायी बीत रहा है।
अरे जान रहे हम राजा रहन, हाँ, जान हम सब- देखा इसे जेल में बंद कर देते रहन, हाँ। और जेल बंद करके उन्हें दंडव देते रहन, और भूखे प्यासा रखते रहन। सब के जान है। अब कोई हाथ तोड़ देते रहे, कोई पैर तोड़ बाई देते रहे। ये सब कष्ट उनका जो है वो देख रहे हैं। उनका पुरानी यादें आ रही है, हाँ, हाँ। पुरानी याददाश्त पूरी आ रही है कि हम इस प्रकार से पब्लिक पर जो है जुल्म कर रहे हैं। तो ये जुल्म करते हुए उनका बड़ा ये भी जन्म होते हुए मतलब जो है बहुत दिनों बाद ये भी जो है खत्म हो गए। खत्म हो गए। अब सोचें राजा साहब के कष्ट साहब के जन्म अच्छा मिला है, लेकिन उनका जो है फिर धर्मराज पास गए। फिर धर्मराज देखें कि अरे बाप के बड़ा आपका हो जाए तो कहीं ठीक। अच्छा इनका कष्ट ये देते हैं, नहीं तो बहुत लोगों ने इससे गंदगी खिलाई देते हैं। अरे बताओ। नागान पहले के राजा जो है क्रोधित होते हैं, बहुत अत्याचारी धर्मी होते हैं, तो वो गंदगी खिलाते हैं। तो अगला जन्म अब वो भी भुगतने के लिए शुगर का जन्म दिया है। हाँ, हाँ, हाँ। कहीं जाओ आप किस प्रकार से लोगों के साथ गंदगी खिलाओ तो अब आप जाओ। वो एक शुगर व्यापारी रहे, तो उसी के यहाँ पैदा हुए। अब शुगर अपना जो है जो पाओ तो वो खा लेते। यदि मौसम खराब हुआ तो भूखे प्यासे में हम पड़े हैं। पुराने जैसे लोगों ने जेल में बंद कर दिए, भूखे प्यासे पड़े हैं। अब उसके अंदर घड़े के अंदर ऊपर पड़े हैं, कमरे के अंदर बंद है, भूखे प्यासे पड़े हैं। एक दिन मौसम खराब हुआ, 2 दिन, अब दोनों दिन भूखे प्यासे पड़े हैं। इस प्रकार को महान कष्ट उस जन्म में हुआ। धीरे धीरे बहुत कुछ दिनों के बाद ये जन्म जो है कटता रहा। जिस प्रकार से राजा छुरिया मार देते हैं, दूसरे के मरवा देते हैं, तो फिर बहुत कुछ समय बाद वहाँ के जो मालिक रहा है बड़ा हुआ, तो कहीं का मांस जो है देखने के लिए तो छुरी मारी उसे और उसकी छुरी रुकी और वो खत्म हो गया। जैसा पुराने जन्म में राजा करीम है, उनका जन्म मिल रहा है। अब ये भी जन्म खत्म हो गया। लेकिन राजा साहब पुराने कर्म सब आ दे रहे हैं कि हम ये जन्म पाएँ, ये जन्म पाएँ, ये जन्म पाएँ। लेकिन पुराने कर्म जो हैं उनका बड़ा आ दे रहे कि हमारे जो राज्य है, हमारा ये है, हमारा जो महल है, हमारा लड़का है, सब मालूम ही रहा है, लेकिन बोल नहीं पाए रहे। जिस प्रकार से कोई बच्चे पैदा होते हैं वो बताई जाती कि हमारी माँ है, हमारे पिता है, भाई है, जब बोलने वाले हो जाए नहीं बताओ करे। इसी प्रकार से वो सब बताओ, लेकिन वो बोल तो बहुत रहे हैं। अब तीसरा जन्म भी जो है पूरा होगा। फिर उसके बाद उनका फिर धर्मराज पास गए। फिर धर्मराज उसका चिट्ठा देखें, लेकिन अभी तो बहुत पाप हैं, कहीं फिर उनका जाओ। तो एक जो है छोटी नौकरी कर रहा है इंसान आदमी, तो उनके यहाँ भेजें, कहीं जाओ। गए वहाँ पैदा हुए। अब वो मतलब वहाँ अंधे हुए जाए, लोग आँखें फरवाई देते रहे। मतलब जो कर्म करते ज़्यादा तो वहाँ जन्म सब लेते गए यहाँ। जो कर्म करते उसका कई जन्मों तक का कष्ट झेले पड़ते हैं। आदमी इंसान ये समझ नहीं पाओगे कि अब वो मतलब अंधे पैदा हुए। अब वो जहाँ पड़े वहाँ पड़े हैं। धीरे धीरे जब उसके वो जब ज़्यादा हो गए तो अपने लाठी लें और वहाँ घूमने चले जाएं, मंदिर पर बैठा जाएं, तो मंदिर पर बैठे अपने भीख मांगे। ये मतलब नित्य क्रम का जैसे लाठी पहुँच जाए, अब मंदिर पर पहुँच जाए और जो कुछ मतलब जैसे दया आ जाए अब उनका जब मंदिर पर जाएं तो वहाँ जाए एक से एक पुजारी भोलेनाथ मंदिर पर जाए रहे। तो माता पार्वती पूछे भोलेनाथ से, आप बताओ इनके कब तक संकट हैं? कहीं ये संकट जो पाप पुराने करे हैं वो तो इनका भाई कम मतलब ऐसे हुए नहीं, जब तक वो तो धर्म के काम नहीं करे हैं कहीं का। तो वो उनके दिमाग में एक माता पार्वती ने अपनी शक्ति द्वारा उनका उत्पन्न करें कि भोलेनाथ की पूजा कराओ। उनका रात में सपना आया
तो पूजा करे जाए ना इसका ये भोलेनाथ का मंत्र है बहुत जाप करिए भाई ओम नमः शिवाय। अब वो मतलब वहाँ बैठे अपना मतलब वही मतलब ओम नमः शिवाय ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय जाप करते रहे। अब जब मतलब जाप करते तो आदमी गया आ जाए कहना रहे 1 रुपया डाल दो 10 रुपया डाल दो। इस प्रकार से लोग अब उनके पाप कम होने लगे। अब उनका यही लग गया दिमाग आएगा कि कुछ नहीं है जो कुछ सब मेहनत करनी है जो करे हैं वही भोग रहे हैं। अब वो मतलब जो है 17-18 साल होगा। अब वो रात दिन बस वही बसे भोलेनाथ सुबह आ जाए लाठी लेके और वहाँ बैठे किसी को बोलते नहीं है किनारे एकांत बैठे हैं वह मतलब जैसे कहीं तीर्थ यात्रा जाओ तो अपना कोई जाप कर रहे कोई जाप करे तो वही अपने वही मंत्र जाप कर रहे हैं भोलेनाथ करा ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय। अब लोगों की ज़्यादा उन पर कृपा हो लगी चाहे प्रभु माता जी कहीं नहीं उनके कष्ट जल्दी खत्म हुई है। अब ओ नमः शिवाय जाप इनका कर जो भोलेनाथ अब प्रसन्न होने लगे माता पार्वती प्रसन्न होने लगी। फिर मतलब माता पार्वती कहीं कि कब तक के लिए इसे कहीं ठीक नहीं थोड़ा रहिए कले तो भी कटी हैं। अब वो ओ नमः शिवाय के साथ उनके भजन गावे लगे। अब भजन के साथ अब उनकी आवाज़ इतनी अच्छी उत्पन्न हुई कि उनका कलाकार के रूप में पहले वहाँ भीड़ लग जाए भजन गाए रहे जैसे मतलब लोग अपने मेला हम तुम जाए लोग भजन गाओ नहीं करें तो भजन गाओ थे। अब मतलब उनका आवाज़ सुनते हैं फिर उनका खर्चा दे दे थोड़ा बहुत इच्छा हो जैसे कृपा हो दया होता दे दे। तब उनकी आवाज़ इतनी अच्छी माता पार्वती कर दी सरस्वती माँ करीन कि आप जाओ उनके गले में मान के आवाज़ जो है कंठ की सही करो। और अब ये बहुत बड़ा सब खुल जाए माता सरस्वती की अब इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी हो गई। अब इनकी आवाज़ के आधार पर लोग इनका बुकिंग करावे सोच रहे हैं भैया हमारे यहाँ तो कहीं हमारे यहाँ जो है कार्यक्रम में कर दो ठीक जैसे बड़े बड़े गायक नहीं होते हैं उनके कार्यक्रम। अब इनके कार्यक्रम बड़ी भीड़ लगे धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हुई गए। जब प्रसिद्ध हुई गए अब इनके पास पैसा खूब आवे लगा। जब पैसा आवे लगा अब इनके पिता जो है बहुत छोटी सर्विस कर रहे है उससे जीविका चलाउत रहा है। अब मतलब इनके पास जब पैसा आवे लगा अब मतलब पिता कहीं अपने जो है वो पैसा लेके जाए तो पिता बड़ा खुश। अब उनका वही जहाँ जाए वहाँ अपना कार्यक्रम बड़े अच्छे अच्छे भजन सुनाए। भजन से इनके बहुत प्रसिद्धि हुई है। प्रसिद्ध होने से इनका जो है बहुत कीर्ति फैल गई कि हाँ वहाँ एक जो है सूर्य है लेकिन आवाज़ बड़ी अच्छे है और बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए रहे। भजन गावे और जब खाली हो तो बस वही भोलेनाथ का माता पार्वती जाप करना है। अब भोलेनाथ की इनके कृपा जिन पर आए गए तो इसे बराबर चल रहा। तो माता पार्वती कहीं कि इन पर कब तक ऐसे ग्रही हो कहीं थोड़ी जो अभी और रहेगा है पाप के घड़ा जो भरना है। अब पुण्य में पुण्य बढ़ी रही है उधर पुण्य बढ़ रही है उधर पाप के घड़ा कम बढ़ रहा। जैसे हम तुम हैं कहीं जय जय राम तो कहीं जय राम राम दो बार कहीं बोलेगा हाँ हम तुम कहीं जय श्री राम तो कहीं ना जय श्री राम जय श्री राम। इस प्रकार से जैसे वो गाय रहे और जो सुने वाले वो भी अपना कहा तो उनका जैसे दो माँ आप कहो तो एक का जवाब उनका फल मिलेगा। जैसे कोई हमें तुम किसी ने जयराम करी था दूसरा आदमी एक बार नहीं बस 2 बार कही है। एक तो तुम्हारा ले ली से और एक अपना 2 बार कहीं वो उनका ले ली से। अब जयराम करने वाले एक फल मिला एक सीढ़ी डंडा पर चढ़ेगा ना चढ़ेगा पुण्य हुई। ऐसे प्रकार से अब बहुत लोग विष्णु नाम जाप करें बहुत लोग जब जाप वो विष्णु नाम ले भजन गावें तो बहुत लोग उनकी बात सुने। इसलिए उनका प्रचार जब हुआ उसी प्रकार से उनके पुण्य जो हुए पुण्य से उनका जो है घड़ा जो है उनका भरे लगा। अब पाप का घड़ा जो है वो कम ही रहा। धीरे धीरे इनका भगवान जो है बड़ा खुश हुए है भोलेनाथ। तो माता पार्वती कहीं इनका इतने दिन हुई है इनके लिए कुछ करो तो माता पार्वती कहीं ठीक है
तो भोलेनाथ मतलब जो है माता पार्वती के आधार पर कहीं अपना कुछ उनका आप तो वरदान दो। तो माता पार्वती कहीं ठीक, माता पार्वती भोलेनाथ से जब कहीं तो भोलेनाथ कहीं ठीक। तो अब वह साधु के रूप में गए, उनकी परीक्षा ले गए। जब ईश्वर कुछ करे तो उसे परीक्षा अवश्य देते हैं। गए और वो अपना वो है कार्यक्रम बैठे कार्य करे, भोलेनाथ जाप करे रहे। तो कहीं बच्चा हम 2 दिन से भूखे हैं और कुछ अपना आने की व्यवस्था वो कर दो। तो मतलब कहा ठीक है प्रभु जी, भोलेनाथ की पुजारी ना। तो उनका कहीं प्रभु जी अभी सामान दे रहे हैं, तो खाने की व्यवस्था दी है। और उनका कहीं प्रभु जी आप खाना जो है यहीं पाओ दोनों लोग। वो केवल संकेत पर चलते रहे, संकेत जो मिलते हैं उसके आधार पर वो चलते रहे। तो अब उनके पर बड़ा खुश हुई है। तो माता पार्वती कहीं आप बोला, तो भोलेनाथ कहीं आप इनका जो पुण्य जो धर्म जो रहा है अधर्म, वो धर्म तरफ परिवर्तन हो गया। ये दान पुण्य जैसे लेते रहे उसे दे लगे हैं। अपने रूप में आएंगे जो अधर्मी है, जैसे बाल्मीकि ना है एक डाकू रहा है और डाकू को बाद साधु लोगों की शिक्षा के आधार पर एक बहुत बड़ा खुद में ले जाए ना, रामायण लिख दी। कितने बड़े बताओ सकते उनका प्रधान भी बना के ले जाए। वो उनका अधर्मी अन्यायी राजा होने के पश्चात अब जो है उनका जो है वाल्मीकि, हाँ वाल्मीकि ना जो अपना जो है डाकू रहा ये है। भी जब वो लोग भोजन पाएंगे, अब उनका खाली संकेत करना तुरंत हो जाना। इतने बड़े गायक हैं, खाना खाएं पाएँ, खाने के बाद पाएँ भोजन पाएँ, भोजन पाने के बाद अपने स्वरूप में आएंगे माता पार्वती भोलेनाथ। कहीं अब बच्चा आप जो चाहें वरदान मांग लो। अब राजा रहे उनका समझता है कि सब हमारे पास है, कोई कमी तो है, अब तो धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आगे लेने वाला कोई नहीं है। धन दौलत है लेकिन ऐसा कोई लेने वाला नहीं है। तो ये सोच रहे हम का मांगे अब धन है, दौलतों है, मकानों है, सब कुछ है। अब भोलेनाथ कहीं आपका वरदान लेना पड़िए, आप वरदान मांगो। तो भोलेनाथ कहीं के कहने पर कहीं अच्छा आप लोगों की इच्छा है तो हमें कोई हम अपना लड़का जो देखें राजा के रूप में है। तब भोलेनाथ माता पार्वती के आधार पर वो उनका वरदान कहीं ठीक है जैसी आपकी इच्छा है। अब तो पुण्य मतलब उनके इतने भजन हुई गए, इतना उनका मतलब भोलेनाथ का जाप कहीं इतने भजन जैसे भजन बनाओ थे, ये तो नाम लेते हैं तो उसके द्वारा तो इसको तो मिल चुका फायदा। इस प्रकार से वो मतलब उनका बहुत पुण्य है। तो भोलेनाथ का ठीक है, तो उसके आधार पर उनसे जो है वरदान मिला। आज के लड़का जो है राजा के रूप में देखी हो। अब माता पार्वती अब भोलेनाथ जब चले लगे कहीं प्रभु जी हम आपकी पूजा कर रहे हैं, तपस्या करें, लेकिन आपकी शकल तो देखे नहीं है। अब भोलेनाथ नहीं ठीक है तो अपनी शक्ति वो हाथ किया और उनके हाथ से जो है के दोनों आँख में लाइट आ गई, दिखने लगा। जब मतलब वो देखने लगे तो माता पार्वती और भोलेनाथ के पैरों पर वो गिर पड़े और लेट के आराम से उनके पैर पकड़ लिए। कहीं प्रभु जी हमें जो पुराने कर्म किए रहन वो अब भी याद हैं और अब ऐसा हमारा दिमाग करो कि कभी हम ऐसा अत्याचार अधम अन्याय ना करें। हाँ जो क्रूर राजा बने रहा वो राजा ना बने। तो कहीं ठीक है आप जो है जो आप कर रहे हो ये काम करें, आप धर्मशालाएँ बनवाएं, आपके पैसा है धन दौलत है, इससे आप न्याय की बात करें, अन्याय की बात ना करें। दान कराओ, पुण्य कराओ, अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराओ। तो भोलेनाथ के आधार पर वो अपना काम चालू कर दिया। अब आँख भी हो गए, देखा ही लगे, चले हुए फिरे लगे, अब बिल्कुल शरीर स्वस्थ।
तो वहीं के लोग अब धन दौलत है तो जब धन दौलत है, हाँ शरीर सही है तो बहुत लोग शादी अपनी कर दे लड़के, लड़की शादी कर दें, लड़की शादी करें। बहुत कुछ समय दिनों के बाद बच्चा लड़का पैदा हुआ। अब लड़का अपना जो है वो भी पर शरीर में लड़का वो भी मतलब जन्म से ने वो पूजा पाठ करे लगा परमपिता परमेश्वर माता जी के। अब धीरे धीरे वो पूजा पाठ करने से उनका और जो धर्म है बढ़ रहा, अधर्म जो है वो तो कम ही हो रहा है। जो अधर्म कम हो रहा है, कम ही हो रहा है। अब धर्म जो है उनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। फिर धीरे धीरे राजा का लड़का और वो भी अपने यही काम कर रहे हैं। अब ये तो बहुत बड़े गायक हो गए, अब इनका दिखाई रहा है, चले रहे हैं, घूम रहे हैं, हर चीज़। हाँ, अब इनके कोई कमी नहीं रह गई। धन दौलत है, आंखें दिखाई कहीं न रहे। उनका चमत्कार हुआ, वो जो भोलेनाथ माता पार्वती चमत्कार दे कर दिए। अब प्रचारक हुए, बहुत बड़े प्रचारक धर्म के रहे कि वो भोलेनाथ की प्रचार पूजा करते ना, उससे मतलब जो है और ज़्यादा इनकी आंखें बनी आगे दिखाई लगा। अब जनता में बहुत ज़्यादा यह फैल गया, हाँ धर्म का प्रचार करें। जितना इधर जो धर्म का प्रचार करें वो ये लड़का धीरे धीरे 18 साल लगभग हो जाए। अब ये बात वहाँ राजा जो वहाँ के रहा है, उनका कहीं ऐसे अंधा आदमी कैसे बोली है। अब राजा जो है वहाँ के राजा वो भी उनका पास गए, अपने यहाँ कार्यक्रम करने के लिए कहा। तो कहीं ठीक है, हम तो भाई कार्यक्रम करते हैं, यहाँ पर तो आपके यहाँ ही बात। तो अब पहले अंधे रहे, हर आदमी जानते रहे अंधे हैं। अब उनका देखता है, चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं। अब माता सरस्वती विद्यमान पर हैं, अब इधर माता पार्वती या भोलेनाथ की कृपा है। अब तो उनका कोई कमी कोई है ही नहीं, धन दौलत पैसा सब कुछ है। तो और माता राजा के यहाँ कार्यक्रम किया तो राजा कार्यक्रम बड़ा खुश हुई है। और लड़का जो है वो भी अपने पिता का साथ देते रहा है, वो भी अपने अच्छे अच्छे भजन सुना में अच्छा कार्यक्रम करे। और उनके भजन से वहाँ की राजा की लड़की रहा है वो मोहित हो गई। जब राजा की लड़की मोहित हो गई तो राजा से कहने लगे कि पिता जो एक गायक रहा है कहाँ के रहा है, कैसा है। तो पूरी बात बताई। तो कहीं ठीक है, उसके बारे में जो है अपनी लड़की पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा है, तो उसके बारे में देखा जाए। जब राजा उनका वहाँ गए घर पर देखी जाए तो धन दौलत कोई कमी ना है। माता सरस्वती विद्यमान और माता भोलेनाथ माता पार्वती खूब अच्छे अच्छे भवन बने, बहुत बड़े मतलब बड़े आदमी और बहुत बड़ी पैसा जो लें, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े आदमी उनका बनाए रहे। बड़े बड़े राजा लोग अपने यहाँ कार्यक्रम कराओ, अपने यहाँ कार्यक्रम करते हैं। उनका लड़का वो भी अब एक गायक रहा, 2 लोग गायक हुए। तो राजा कहीं ठीक है, अपने औकात के आधार ये भी जैसे हम तो राजा हैं, ये भी अपने राजा के आधार पर हैं, अच्छी इनकी हस्ती है, अच्छे गायक हैं ये भी। अब अपने राज्य में हैं और ये दूसरी राज्य में जाते हैं, बड़े बड़े राजा इनका बुलाते हैं गाय के लिए और धर्म का प्रचार। और जब कोई चमत्कार रूप हो तो ईश्वर जब चमत्कार कर दें तो उस पर पब्लिक और ज़्यादा जो है रुझान करते हैं। कहीं अंधे ना दोनों आते हुए गए। ये माता भोलेनाथ माता पार्वती अपना चमत्कार प्रकट हुए और वरदान दिए, वरदान से हुईगा। तब पूरे वो जो है विश्व में फैल गए। तो राजा के कहने के आधार पर रानी के राजा की लड़की जो है कहने के आधार पर राजा कहीं इनके पास सब चीज़ है तो कर दिए शादी। अब शादी वो थोड़ा करे, भोलेनाथ जो इनका वरदान दिन ना है लड़का वाला। हाँ आपका लड़का राजा भी है। अब उनके आधार पर वो राजा जो है कि अपनी लड़की शादी करी ना, वो लड़की अपने वो भी पुजारी ने वो भी अपना कार्य वही करे, अब राज चलाए। और शादी करने से एक बात जरूर कह दिया कि हम शादी कर रहे हैं, कहीं कार्यक्रम लग रहे हैं, वहाँ धर्म का प्रचार जो हम अवश्य करीबा। तो राजा कहीं नहीं, तो हम लोग इसमें पहले से है ना, हम राज कर रहे हैं, राज देख रहे हैं, आप अम्मा जहाँ हैं आपने जाओ। अब इच्छा हो लड़के चली जाए वो भी मतलब साथ में चली जाए। अब ये लोग अपना कार्यक्रम करें
और यहाँ राजा के कार्यक्रम अपना राज्य देखें और यहाँ के राज्यों देखें, जो अन्य राज्य में रहें वहाँ अपना बड़े बड़े कार्यक्रम करें। इससे बहुत बड़े पैसा वाले हुए और पैसा होने से इनका जो है भोलेनाथ और माता पार्वती का वरदान जो था आप राजा हो गए। उस प्रकार राजा जो है बहुत दिनों के बाद राजा जब बूढ़े हो गए तो उनका राज तिलक कर दिया गया। अब राज तिलक होगा, अब ये मतलब अपना राज पूरा संभालने की जिम्मेदारी हो गई और राजा वो भी अपने वही पूजा पाठ में लग गए। तो ये देखकर माता पार्वती भोलेनाथ ने कहा कि जो आपका इतना पहले इतना क्रोधी राजा रहा है, अत्याचारी अन्यायी रहा है और आप इतना ज़्यादा धार्मिक और धन बांटने वाला हुए हैं और भजन और आपके 24 घंटा रहते हैं, इसलिए आप इसकी उम्र और बढ़ा दें। तो ये केवल शक्ति भोलेनाथ मियाँ है, वो शक्ति भोलेनाथ ही कर सकते हैं। जिसकी उम्र जिससे है उसको अकाल मृत्यु कहिया जीवन देते हैं। तो इस प्रकार की जो है उम्र भी बढ़ी और अब यहाँ राज कर रहे हैं, वहाँ मतलब वो भी कार्य कर रहे हैं। तो भोलेनाथ के वरदान के आधार पर वो अपना राजा बन गए। राजा बनने से अपना वो पूरा कार्य देख रहे हैं, पूरा राजभार देख रहे हैं। और उधर पिता जो है अपना वो अपने वो भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, भजन गायन में हैं, वो पूरे विश्व में घूम रहे हैं। इस प्रकार का राज जो है बहुत बड़ा राज हो गया और अपना बहुत धन दौलत हुई। धन दौलत से ईश्वर भोलेनाथ उनकी परीक्षा लेने आते, तो ये परीक्षा में हमेशा सफल रहते। ये कोई गरीब दुआरी आएगा है या कोई भिखारी आया है तो उसको दुकारते नहीं, खाना खाने के बैठते। ये तो कोई आ गया कहीं हम भूखे हैं तो उसको पहले खिलाते। इस प्रकार से ईश्वर की परीक्षाएं बराबर पास होते रहे और इनका राज जो अपना बड़ा अच्छा राज करते रहे। ये कथा यहीं पर संपन्न कर रहे हैं। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। तो सबसे जो कर्म जो बहुत आदमी करते हैं, इंसान कर रहा तो कई जन्मों तक उसका जो है फल मिलते हैं। तो एक कथा इसी पर आधारित है।